हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स का 5वां भाग आपके सामने उपस्थित है। इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पांचों पार्ट्स, इसमें आपको 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, 3 नंबर के न्यूमेरिकल भी, 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी और 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी इसी में से आएंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। मैंने न्यूमेरिकल्स हर टाइप का कवर करा दिया है। आप इनकी कॉपी या तो अलग बनाइए या उसी में कीजिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देख क्या होगा, संलग्न वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमारा निकाय दिया हुआ है ये। ठीक, तो देखते हैं, करने का तरीका देखना। ओके, तो देखिए इसमें प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू, ये वर्ग है। ठीक, तो देखते हैं कितने उसमें बनते हैं। तो सबसे करने का तरीका, सबसे पहले देखिए क्या कैसे करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, दो बिंदु आवेशों की पारस्परिक यानी कि पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर नहीं आएगा, R आएगा। किस किस के बीच में? ये 1 और 2 आवेश के, तो यहां नोटेशन हमने लगा दिया। ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो अब इसमें जितने भी पेयर बनेंगे उनके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, उन हम सबका यहां पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये फिगर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले हम इनको नोमेनोटेट करेंगे। ये लीजिए Q1, इसे आप Q2 मान लीजिए, इसे आप Q3, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी स्टार्ट कर दीजिए। ये हमने Q4 मान लिया। ओके, तो देखिए यहां पर कितने पेयर है, Q1 और Q2, 1 2 3 4 और एक ऐसे 5 और एक ऐसे 6। ठीक है, तो बस अब लिख देंगे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देख लिखते हैं, अतः दो बिंदु आवेशों की होगी, अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप भी ऐसे शॉर्ट रूप में प्रयोग कर सकते हो, अपने समय को भी बचाना है और अपना काम भी कंप्लीट करना है। तो देखिए U इज इक्वल टू कितना, U12 प्लस U21, सॉरी कट चल जाइए, 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, एक सीक्वेंस बन जाएगी, इसलिए आप इसे क्या नाम दे दीजिए, 3 दे दीजिए। एक अच्छी बात है, कैसे वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 3 3 4, इससे एक आपको एक सीक्वेंस बन जाएगी, 3 है ना, 1 2 2 3 3 4 और 4 1 प्लस। अब कौन कौन से पेयर बचे, ये और ये, देखो मिला रहा हूं इनको, ये कितना होगा, U13 प्लस एक पेयर ये, देखिए 4 2 या U24, ये हमारी स्थिति। ठीक है, अब इनमें ये सूत्र लगा देंगे हम। देखिए लगाइए, सूत्र लगाते हैं, यहां सूत्र लगाएंगे। करने का तरीका देखिए, U12 कितना होगा, जैसे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R प्लस ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 2 Q2 और Q3, बस अब वहां मत देखिए, बस यहाँ 2 और 3 अपॉन R प्लस ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3
Q4 अपॉन R। अब इसके लिए देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 अपॉन R प्लस ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये Q1 Q3 अपॉन R। 1 2 3 4 5 ये वाला रह गया अभी, तो इसे यहाँ रख लीजिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R। समझ में आ गया ना, इनके नोटेशन से हमने लिख लिया। ठीक है, अब अभी इनकी वैल्यू नहीं रखना, अब इसे सोल्व कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इक्वल टू क्यों, चलो इनकी वैल्यू भी रख लीजिए अब इसमें। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू इसकी 9 गुना 10 घात में नहीं रखनी क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं दी। Q1 और Q2 कितना दिया है देखिए, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, तो कितना Q और Q अपॉन R कितना है दोनों के बीच में A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कितना है Q और माइनस Q। करने का तरीका देखिए -Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका और इसका -Q और -Q, ये भी Q है और इनके बीच की दूरी कितनी है R। ठीक, प्लस यहां लिख रहा हूं, ठीक कितना हुआ ये, तो इसकी जगह यहां लिख रहा हूं, यहां पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां पर आ गए थे 1 2 3, चौथा लिख रहा हूं 1 2 3 4 ये वाला Q4 और Q1 ये, तो कितना -Q और ये Q अपॉन इनके बीच की दूरी भी A है, ये A थी ना, ये देखिए ये हो गया। अब क्या बचा, ये वाला बचा और ये वाला, चार हो गए ना 1 2 3 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका Q और Q और -Q अपॉन, अब R की जगह क्या रखोगे, देखो ये मैंने आपको बताया था इसे निकालने का तरीका, ये क्या है विकर्ण, विकर्ण कितना होता है A√2, ये भी A√2, ये वाला भी विकर्ण ये तो होता है, तो A√, मैं करके भी दिखा देता हूं, वर्ग है, वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है भुजा √2। एक ही फॉर्मूला पता नहीं कितनी जगह यूज होगा, तो इसलिए तो विकर्ण कितना है, भुजा कितनी है A√2, ये लीजिए, तो ये तो यहां पर क्या आएगा A√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 और Q4, ये Q है और ये Q और -Q अपॉन ये भी A√2 है। कितने पेयर बने थे 6, तो इसलिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, बस इसे सोल्व करना है, कीजिए सोल्व। क्या कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, 1/A भी कॉमन आ रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पर Q², यहाँ -Q² और यहाँ +Q², देख लीजिए Q² -Q², यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आइए इतना -Q², ये -Q² और √2 भी तो आएगा, ये वाला √2 बचा ना, और ये भी -Q² और √2, सोल्व कीजिए से, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/A, कीजिए, इससे ये कट गया प्लस माइनस, इससे ये कट गया प्लस माइनस, ये माइनस, तो कितना हुआ -2Q² बटे √2। ठीक, अब तो कितना आएगा ये
1/4πε0 इंटू 1/a। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो दो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 गुणा √2 और एक अंडर कट जाएगा तो कितना बचेगा, -√2 क्यू स्क्वायर। ये आया आपका यू। आप खुद देख लीजिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कितने नंबर का है ये, 3 का या 5 का। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये सवाल है, नेक्स्ट सवाल, 3 माइक्रोकूलम व -3 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, ये जो ज्ञात करना, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव पर। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण बराबर होता है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव का न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, उस पर उसके आवेश डिनोट करेंगे, उनके बीच की दूरी जो आंकड़े हैं वे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो पूछे या ना पूछे, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। कौन से फार्मूले से निकालेंगे, देखिए आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, P बराबर क्या होता है, आवेश और उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी, ठीक है, इससे निकालेंगे। फिर और देखो क्या क्या पूछा उसने, वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा है। पता आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, U बराबर -PE cos थीटा। फिर W भी पूछा है, बल आघूर्ण भी पूछा है, टो कितना होता है, PE sin थीटा। और क्या गया, कार्य भी पूछा है, तो PE1 - cos थीटा जब साम्य अवस्था से। ये देखिए आपने देखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित ये है कि उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। जब वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है और उस पर किया गया कार्य कितना होता है। एक बात और नोट करेंगे, सब में P है, इसलिए वो सवाल में पूछे या ना पूछे, सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ही निकालेंगे। कौन से, फार्मूले से। अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या बताया, आंकड़े किस पे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पे। ये लिखिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव यहां बना लीजिए, सुंदर सा वैद्युत, ये लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऐसे कंटिन्यूस लाइन। ये Q1 और Q2 नहीं लिखेंगे, कितना है ये, +3 माइक्रोकूलम, ये कितना है, -3 माइक्रोकूलम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है। और इनके बीच की ये जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर। 2, इसे कर लीजिए 10 की घात, डायरेक्ट लिख लीजिए 10 की घात -3 मीटर। मिलीमीटर है तो इसलिए हमने इसमें बदल लिया। क्लियर हो गया आंकड़े। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना है, यहां लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E = 1.5 गुना 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। देखिए आंकड़े लिखे गए हमारे, आंकड़े कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, पूछे या ना पूछे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P
बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे आप, आवेश, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे आवेश और उनके बीच की दूरी रखिए। P इक्वल टू आवेश कितना है, कोई सा भी एक आवेश लीजिए, 3 माइक्रो है तो 10 की घात -6 रखिए और उनके बीच की दूरी है 2 गुना 10 की घात -3। सोल्व कीजिए, 3 दूनी 6, पावर देख लीजिए, 10 की घात -9 होगी, -6 -3 9। मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम और होगा मीटर। पूछे या ना पूछे, सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्मार्ट एग्जामिनर होता है, यानी कि जो पेपर सेट करता है, जो कि कंपटीशन के लिए पेपर बनाता है, बोर्ड के लिए पेपर बनाता है, जो स्मार्ट होता है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, वो चाहता है कि मैं एक ही क्वेश्चन से बच्चे को सारे को एग्जाम कर लूं, यानी कि बच्चे का परीक्षण कर लूं। ये पैटर्न आईआईटी में भी चलता है, आईएएस में भी चलता है, हर कंपटीशन में चलता है। जो बच्चा इस चीज को पहचान गया, यानी कि एक दूसरे टॉपिक को लिख करके पढ़ने लगा, उसे कोई ताकत नहीं कि उसे सफल होने से रोक सके। तो वही टेंडेंसी देखिए मैंने करी है, एक ही सवाल में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के जितने भी न्यूमेरिकल है सब फिनिश कर दिए। ठीक है, देखिए यही पूछ सकता है। एक सवाल और लूंगा, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करूंगा क्योंकि उससे थोड़ा सा डीपर है। 2 सवाल में वैद्युत द्विध्रुव कंप्लीट ऐसे। तो देखिए, तो P निकाल लिया हमने। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, साम्य अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, साम्य अवस्था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो करने का तरीका देखिए, तो क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U क्या आगे क्वेश्चन मार्क, और कहां पर, साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए थीटा इक्वल टू 9, थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0। साम्य अवस्था, देखो ये समझ लीजिए, हर चीज को अच्छी तरह समझिए। ये है वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इसकी साम्य अवस्था। तो इसमें कोण कितना बन रहा है, 0, कितना कोण, 0। अगर अब मैं इसे क्या कर दूं, लंबवत कर दूं, ये नीचे, तो कितना कोण बन गया, 90। बात सुन रहे, तो समांतर और साम्य अवस्था, समांतर और साम्य अवस्था के लिए थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा आपको अपनी ओर से लिखना होगा। तो याद रखेंगे, लंबवत के लिए क्या रखेंगे, 90 अंश, साम्य अवस्था के लिए क्या रखेंगे, 0, और समांतर के लिए भी 0। और सब स्थितियों के लिए आपको एंगल देगा 30, 60, 25, उसमें कोई कैलकुलेट करने की बात नहीं, लेकिन ये आपको अपनी ओर से लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो U बराबर माइनस, वैल्यू रखिए, सबकी वैल्यू रखिए। देखिए P की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट कर ली है, 6 गुना 10 की घात -9। E की वैल्यू कितनी है, ये रही, देखो E की वैल्यू 1.5 गुना 10 की घात 5 कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0, वैल्यू करो, गुणा करो। ये है 6 और ये है 1.5, तो 15 छिके 90, और 0.1 बाद ये माइनस 10 की घात बताइए कितनी बची, -9 है, ये 5 है, तो माइनस के 4, कोस 0 की वैल्यू 1। तो U बराबर कितना आ गया, -9.0 गुना 10 की घात -4 जूल। ये आप इसमें आंसर लिख देंगे, ये करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, 30 अंश पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसे मिटा देता हूं, P कितना आया था, मैं यहां नोट कर लेता हूं क्योंकि मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी उसे। P कितना आया था इसका, 3, हाँ
6, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, फिर से कर लेते हैं, कितना आया था, बार बार मिट गया, तो कितना आया था, 3 गुना 10 की घात माइनस 6, और उनके बीच की दूरी है 2 गुना 10 की घात माइनस 3, तो 3 दूनी 6 गुना 10 की घात माइनस 9 आया था। P बराबर 6 गुना 10 की घात माइनस 9, ये माना, ठीक है ना, 3 ले लिया माइनस 6 आ गई, तो 3 ये। तो नेक्स्ट करते हैं, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, 30 अंश पर लगने वाला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 30 अंश पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये लीजिए देखिए, बल आघूर्ण कितना, बल आघूर्ण टो, जब थीटा कितना हो, ऐसे बिल्कुल थीटा, करने का तरीका वैल्यू लगा दीजिए, तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की घात माइनस 9, ई कितना है 1.5 गुना 10 की घात 5, और साइन थीटा साइन 30 कीजिए, इसके इसकी गुणा कीजिए, कितना होगा, 15 के 90, ये लीजिए 9.0 गुना 10 की घात कितनी आई, माइनस के 4 आई, देखो माइनस 9 है, ये 5 तो माइनस के 4, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 कीजिए, सोल्व, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 10 की घात माइनस 4, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होता है इसके न्यूटन मीटर। आप सोचेंगे सर आपको इतनी सब कैसे याद है, मैं इसलिए बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते सर फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए, फिजिक्स को कैलकुलेट करके पढ़ा जाए, बस सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बल आघूर्ण के क्या फॉर्मूले हैं, बल आघूर्ण का फॉर्मूला है बल गुणा उनके बीच की दूरी, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और दूरी होगा मीटर, ठीक। अब देखिए कितना आसान, देख लीजिए आप, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, साम्य अवस्था से 60 अंश घुमाने पर क्या गया कार्य, ठीक, 60 अंश घुमाने पर क्या गया कार्य, तो कार्य निकालना है, घुमाने पर क्या गया कार्य का W, कब, कितना अंश घुमाने पर, थीटा बराबर 60 अंश घुमाने पर, ऐसे पूरा लिखेंगे, घुमाने पर, तो लिखिए, तो W बराबर साम्य अवस्था से सूत्र लगता है ये Pe1 माइनस कोस थीटा, सोल्व कर लीजिए इसे, तो W बराबर कितना आएगा, Pe की वैल्यू रखिए 6 गुना 10 की घात माइनस 9, P की वैल्यू, E की वैल्यू 1.5 गुना 10 की घात 5, और मैं यहाँ लिखता हूँ P बराबर 9 गुना 10 की घात माइनस, सॉरी 6 गुना 10 की घात माइनस 9, इसे मैं ब्लॉक करना है, 6 गुना, और 1 माइनस कोस 60, कोस 30, सॉरी कोस 60 दिया हुआ है, देखो 60 अंश घुमाने पर, आप कहोगे सर साम्य अवस्था के लिए तो आपने भी 0 अंश घुमाया था, ठीक है, 0 यानी कि थीटा बराबर 0 अंश से 60 अंश घुमाने पर, ये ऐसे रखा है साम्य अवस्था में, ऐसे घुमाने का, तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है, कोस 30, तो देखिए करिए, 15 के 90, 10 की घात माइनस 9, इसे भी कर लीजिए, 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए, 1 माइनस कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 60 अंश है, 60 अंश घुमाने पर, 60 अंश है ना, 60 रखेंगे, 60, 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना होगा ये, 1/2 में से 2 जाए, पूरा हल कर लेते हैं, 0 गुना 10 की घात माइनस 4, 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, करेंगे तो कितना होगा 4.5 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल, W बराबर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है, तो इस कितनी आसान, इनकी कैलकुलेशन आसान होगी, तो देखिए अब नेक्स्ट,
अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण देखते हैं। अधिकतम बल आघूर्ण कौन सा पार्ट है? चौथा। अधिकतम बल आघूर्ण यानी कि टो मैक्सिमम, इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, तो रहिए, तो टो मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है? सब मैंने गोल्डन फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से लिखवाए हुए हैं, केवल पीई। पी कितना है? 6 गुना 10 की घात -9 और ई कितना है? 1.5 गुना 10 की घात 5। 15 छिके 90, पॉइंट लगा दो यहाँ, और 10 की घात -4। क्या मात्रा क्या मैंने बताया था इसका? बलागुण का न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम देखा मैंने, एक ही न्यूमेरिकल में जितने भी पॉसिबल उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा वैद्युत द्विध्रुव का, सारा ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव का एक नया सवाल जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोग्राम व -3 का एक दूसरे से अल्प दूरी 2 मिनट दूरी पर स्थित है। ज्ञात कीजिए, निरक्ष पर ज्ञात करना है और आगे ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप अपने आंकड़े लिखेंगे। ठीक है, साइड में चित्र बनाइए। ये लीजिए, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव कितना है? ये +3 माइक्रोकूलम है और ये भी -3 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की जो दूरी है, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, दूरी कितनी? 2 मिलीमीटर, और यानी कि कितना? 2 गुना 10 की घात -3 मीटर। मैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ ऐसा सोचने के लिए भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का जैसे ही सवाल आया, वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, उस पर आंकड़े लिखिए। ठीक है, और देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए निरक्ष पर 0.6 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1 पार्ट्स, नंबर 1 पार्ट्स क्या है? ये लीजिए, निरक्ष पर यानी R बराबर 0.6, यहां लिखेंगे R, मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, ये लिख दो सीधा, ये निकाल। ठीक है, ये निकाल। फार्मूला याद है, फंडे याद है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव का सवाल आ जाए, सबसे पहले आप उसका क्या निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो नीचे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, फार्मूला लिखेंगे, आवेश और उनके बीच की दूरी। यही फार्मूला लगाएंगे जब आप P निकालेंगे, ये नहीं लगाएंगे P बराबर 2QL। ठीक है, ये तो हम डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो P इक्वल टू, आवेश कितना है? कोई सा भी एक आवेश ले लीजिए, प्लस या माइनस लेना नहीं है क्योंकि कैसी राशि? सदिश है। तो 3, क्योंकि दोनों बराबर है, माइक्रो की जगह 10 की घात -6, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2 गुना 10 की घात -3। P कितना आया? 2 दिया 6 गुना 10 की घात -6 कूलाम मीटर। P आ गया। ठीक है, क्या आ गया? P। इसे मैं यहां भी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी।
P बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। ऐसे अगर इमरजेंसी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं CM, यानी गुलाम और मीटर। ठीक है, अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र लगा दीजिए, सूत्र निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? निरक्ष पर फॉर्मूले बस याद, E बराबर, आप बहुत अच्छा छोटा सा है निरक्ष भी बना लीजिए। इन चीजों से हमें बहुत फायदा मिलता है। ये जो हम सब स्क्रिप्ट लगाते हैं, जो इसके चरणों में लिखते हैं, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R क्यूब। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कितनी होगी इसकी वैल्यू? 9 गुणा 10 की घात 9। P कितना है अभी हमने निकाला है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। R देखो कितना है, R कितना है 0.6। ठीक है ना, इसे मैं 6 गुणा 10 की घात माइनस 1 लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये है भाई, इस पॉइंट को मैं नीचे ले जाऊंगा। जब हम पॉइंट को नीचे ले जाते हैं तो कितना होता है 10 की घात माइनस 1, जितना स्थान ले जाते हैं। तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 1, तो R बराबर कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 1। तो जब 6 को आप 3 बार लिखो, क्यूब है 6 गुणा 6 गुणा 6। अब रहा 10 की घात, ये है ना देखो R कितना है, R बराबर है 6 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। मैंने ऐसे लिख लिया। तो 6 को आप 3 बार लिखोगे, क्यूब है 6 6 6, और इसको कैसे लिखोगे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगी। आपको क्यूब करना आता है ना, देखो माने ये था 10 की घात माइनस 1 और इसका क्यूब है, तो ये घात की घात में गुणा होती है, 3 एकम 3। अगर मान लीजिए यहाँ -2 होता तो 3 दूनी 6 आता माइनस के। सोल्व कीजिए, कितना आया देखिए, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, इससे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये, और इससे ये काट लीजिए 3 दूनी 6। तो कितना आया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा 1/4, और 10 की घात देख लीजिए कितनी बची भाई, 10 की घात माइनस 3 है, ये ऊपर चली जाएगी, हो जाएगी प्लस की, तो 10 की घात प्लस की 9 भी है, 10 की घात माइनस 3 है, तो 10 की घात 12 में 6 तो 10 की घात 6 बचेगी, किसकी, प्लस की। सोल्व कीजिए इसे पॉइंट लगा करके, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 10 की घात कितना आएगा 6, और इस या E बराबर 2.5, नीचे की ओर तो 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। मेरे देखो फंडे कितने स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको आप खुद चेक कर सकते हैं। मेरे फंडे वीडियो को रोक के नोट करते रहना। मैंने ये बताया कि वैद्युत विभव की पावर हमेशा कैसी आती है, प्लस, ठीक है ना, और E की भी पावर कैसी आती है, प्लस, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, उनकी आती है माइनस, जो कार्य वगैरह होती है। तो इसकी भी देखो प्लस आ गई, अगर माइनस आती है तो इसका मतलब वो सवाल गलत हो सकता है, फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो। तो इसका मात्रक आएगा E निरक्ष पर 2.5 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्या निकाले आप, वैद्युत विभव और निकालना है। तो लिखिए वैद्युत विभव, मैं सारे को मिटा रहा क्योंकि मुझे वैद्युत विभव, वैद्युत विभव दोबारा लिख रहा हूं, देखिए पूरा उसी में, निरक्ष पर R बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर पर वैद्युत विभव। याद कीजिए वैद्युत विभव निरक्ष पे कितना होता है, 0। ये याद, कभी कल इसे कैलकुलेशन करने, गोल्डन फॉर्मूले देखिए, डेरिवेशन देखिए, निरक्ष पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कारण भी मैं बता दूं, क्योंकि
देखो निरक्ष ये होता है, ये लीजिए, ये क्या है माइनस क्यू आवेश, ये क्या है प्लस क्यू आवेश, ये है, ये निरक्ष पे मान लीजिए ये बिंदु है कोई, ये 0.6 मीटर है, तो इसके कारण यहाँ पर जो इसके कारण ये माइनस है क्योंकि माइनस क्यू है, तो मान लिया -5 विभव उत्पन्न, तो क्योंकि ये प्लस है तो इसके कारण कितना होगा +5, तो ये क्या हो जाएंगे 0 होता है, तो करने की जरूरत नहीं। तो ये बच्चों ये है निरक्ष पर, ठीक है, ये कौन सा है निरक्ष, निरक्ष ये। अब नेक्स्ट देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर उसी बिंदु पर, पहले कौन सा निकाला था हमने, इस बिंदु पर निकाला था ना, ये बिंदु P था, यहीं पे तो हमने E और V निकाला, E और V, ठीक। अब वो सवाल को कह रहा है, आगे पढ़ो यहां से, वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर उसी बिंदु पर, ये वैद्युत द्विध्रुव था, अब मैं इसे कितना घुमा रहा हूं 90 अंश, ये लीजिए, ऐसे हो गया, देखिए बच्चों देखो ऐसे था ना ये, अब मैंने इसे कितना घुमा दिया 90 अंश। आप कहोगे सर आप इसे ऐसे क्यों घुमा रहे, हम तो ऐसे घुमाएंगे, हम तो ऐसे घुमाएंगे, कैसे भी घुमा लीजिए आएगा, तो देखो ऐसे ही इसकी सीध में देखो, अब जब ये ऐसे घूम करके 90 अंश, देखो 90, अब मुझे 90 अंश घुमाना, ये लीजिए यही तो आएगा, तो अब इसकी स्थिति हो जाएगी ये, देखो ऐसे था ना ये, अब हो जाएगा ए, हो गया, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब बताइए, देखिए अब स्थिति इसकी होगी ये वैद्युत द्विध्रुव की, बताओ अब यही बिंदु इस स्थिति के लिए क्या हो गया अक्ष, भाई ये अक्ष ही तो है, जो दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा की सीध में जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है अक्ष, याद रखेंगे, तो बस अब क्या हो जाएगा अक्ष, तो ये सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कहां लॉजिक लगाया है, वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर, ठीक है, उस बिंदु की स्थिति पहले वाले के ना, उसी बिंदु पर, उस बिंदु की स्थिति किस पे हो जाती है, स्थिति अक्षीय स्थिति पर हो जाती है, अक्षीय स्थिति पर हो जाती है। बस, तो अब अतः, तो अब इस बिंदु पर अतः इस स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी किस पर अक्ष पर, कीजिए अक्ष पर क्या फॉर्मूला है, E अक्ष फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2p आएगा, 2p/r3। अब दो तरीके हैं स्टूडेंट्स इसे सोल्व करने के, या तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, या आपने देखा होगा ई अक्ष, ई निरक्ष का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r3। वी ई निरक्ष अपन v/r3 की हमने अभी वैल्यू निकाली ही थी, ठीक है, कितनी आई थी 2.5 गुना 10⁶ आई थी, ठीक ठीक। और देख लेना आप जो मिट गया यहाँ पर, तो इसमें तो आप इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये लीजिए, इस दो को मैंने अलग काट, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू ई निरक्ष, देखो इतने की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, निरक्ष लिख सकता हूं 1/4 p/r3। तो इसलिए आपको ऐसे ही करना चाहिए पेपर में, ठीक। 2 निरक्ष की बच्चों पीछे देखना, कभी मेरे से गलती हो गई मुझे, तो कितना होगा 2.5 गुना 10⁶, तो कितना हो जाएगा 5 बच्चों 50 1 अंक 50 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ये लीजिए ये अक्ष आ गया। ये 5 नंबर का सवाल है, इससे कम का नहीं, ठीक। अब इसी पर क्या निकाल लो विभव, वैद्युत विभव भी निकालना है, तो देखिए इट्स ओके, ऐसे करते हैं।
विभव। वैद्युत इस स्थिति में अब विभव निकालते हैं। अक्षीय स्थिति पर विभव, अक्षीय स्थिति पर विभव। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मुझसे डिस्कस कीजिए। विभव वी अक्षीय, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पछताएंगे तो नहीं पढ़ोगे तो नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए वी अक्ष पर फॉर्मूला लिख लीजिए। सॉरी, P अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। इसकी भी एक ट्रिक हो सकती है, देखिए बताइए क्या करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसे ऐसे कीजिए। दूसरा तरीका बताऊंगा। 9 गुणा 10 की घात 9। P की वैल्यू कितनी आई थी? 6 गुणा 10 की घात -6। आर स्क्वायर कितना था? 6 इंटू 6 और 10 की घात माइनस क्या 2, क्योंकि आर कितना था? 6 गुणा 10 की घात -1 मीटर था ना। सोल्व कीजिए। इस 6 से 6 कट जाएगा, कितना है? 9/6। अब पावर कीजिए। ये 10 की घात -2 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? प्लस की तो 11 हो जाएगी। 11 में 6 बजेंगे, 10 की घात 5। वोल्टेज की पावर प्लस में ही आएगी, माइनस में नहीं आएगी। कीजिए। 6 पंजे 30, 10 की घात 5 क्या वोल्ट। अगर और स्मार्टनेस तरीके से आप इसे करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। देखो V अक्ष, भाई अगर मैं इसमें यहां से और यहां पर R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन इंटू R, और नीचे क्या होगा? R क्यूब। तो यहां तो R क्यूब कर गया, ये R मिनट, और ये क्या है आपका? E निरक्ष। क्या हो जाएगा? E निरक्ष, जो हमने पहले में निकाला था, इंटू R। तो E निरक्ष कितना था? जितना भी आया होगा तो उसमें आप कर सकते हैं, तो इतना होगा। इट्स ओके। तो आप इसे ध्यान करेंगे। तो Vx कितना आ गया हमारा? इतना आ गया। नेक्स्ट करेंगे, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें P गुणा 6 गुणा 10 की घात -6 जो मैंने रखे ये रखा है, उससे आंसर आया है। लेकिन जो हमारा आया था P, वो कितना आया था? सॉरी, मैंने 10 की घात -9, ठीक है, मैंने अभी देखा इसमें तो कितने? 10 की घात -9। तो इसे P की जगह क्या रखोगे? 6 गुणा 10 की घात -9 रख करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए, तो नेक्स्ट सवाल अब हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, एक अलग तरह का। अब ये सवाल में एक दो ये करूँ भूले बिसरे सवाल, जैसे आते हैं ना भूले बिसरे गीत, ऐसे भूले बिसरे, यानी कि जो अदर टॉपिक से संबंधित है, ठीक है। अब उनमें से ये है, देखिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं? सबसे पहले तो समीप आ गए, जब एक दूसरे की ओर और आए तो ऐसे कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे? नहीं, टकराएंगे नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ। ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है इस पे? माइनस। ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस। जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो जब ये पास में, अब तो इनमें कैसा बल लग रहा है? क्योंकि हमने क्या करा, तेजी से छोड़े हैं, ठीक है। जब एक दूरी पर आकर के ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करने लगेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये यहाँ के रुक जाएंगे। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। यहां पर वेग कितना है इसका? 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। इसका भी वेग कितना है? 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब इन पर आवेश भी है इतने, ये ऐसा एक दूसरे की ओर, ठीक। ये चित्र आप सुंदर तरीके से बनाएंगे।
अब देखिए ये जो अभी एक दूसरे की ओर फेंके गए हैं, अब इनमें क्या ऊर्जा है, दोनों में गतिज ऊर्जा। जब ये यहाँ गतिज ऊर्जा सारी की सारी ये यहाँ पर आके थम जाएंगे, रुक जाएंगे, तो सारी की सारी किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। बस यही फंडा लगाना सवाल देखिए हो गया। सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। बस ये सेंटेंस लिख करके कर देंगे। ठीक है, तो माना कितने समीप आ सकते हैं, माना ये लिख लेते हैं, माना उनकी समीपस्थ दूरी, यानी कि उससे आगे नहीं जा सकते, प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। समीपस्थ दूरी क्या है, x है। तो यानी कि प्रारंभिक कुल ऊर्जा, प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा, क्योंकि शुरू में केवल गतिज ऊर्जा है उनमें, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा। और कौन सी स्थिर ऊर्जा, वैद्युत, नाम भी लिखो उसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कुल गतिज ऊर्जा 1/2 mv², एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 mv²। जब ये यहां पर आ गए तो स्थिर ऊर्जा का क्या सूत्र होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये तो फॉर्मूला होता है। अब अप्लाई कर दीजिए। तो देखो सॉल्व करते चले जाइए, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 mv² लिख दीजिए सीधा, समझ में आ रहा है, mv²। हमें क्या निकालना है, कितने समीप आ सकते हैं, x निकालना है, वेग उसने दे रखा है, ये रखिए। अभी फॉर्मूला बनाएंगे, 1/4πε0। Q1 कितना है, ये भी E है, ये भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, -e और -e/r की जगह रखेंगे x। अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो x = 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e²/mv²। ठीक है, ये तो इस सॉल्व करते देखिए। तो वैल्यू रखिए x = इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹, e² की 1.6 × 1.6, 10⁻⁻, कितना होता है इस पर, 1.6 × 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 10⁻⁻19, और इस पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में देखिए m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देगा वो आपको, कितना होता है, 9 × 10⁻31, और v कितना है, 10⁻6, और इसका स्क्वायर हो जाए 10⁻12। सॉल्व कीजिए, x कीजिए भाई, 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये 1.6 बचा और ये 1.6 बचा, 1.6 की और 1.6 की 256, और यहां पर भी आ जाए 10 की घात, देखिए 10 की घात कितनी होगी, नीचे के देखो -31 है, पहले नीचे की हल कीजिए, और कितनी है, 12, कितनी बची, -31 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, -19। इसमें वो मत कीजिए, थोड़ा सा अलग करके भी लिख सकते हो आप, 11 में से 2 गए 9, और ये 19 बचे, और कैसे, -19, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, +19। ठीक है, तो ये 1 कट जाएगा, तो कितना, और -19 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, -13, -19 है ना, तो इतने मीटर की दूरी पर आकर वे रुक जाएंगे, 10⁻³ मीटर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, फिर से चेक कर लीजिए। देखिए हमने कैसे करा है, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल गई, सूत्र लगाते चले गए, उसे सोल्व कर लिया। बस सोल्व करने में दिक्कत ना करना, ठीक है ना। -31 में से 12 गए कितने, -19, -19 में से ये इस 19 ये काट देंगे, फिर -19 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, -10 मीटर बचेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, बहुत अच्छा है ये, 2.56 10 को क्या एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्मार्ट इसका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक गोला बिस्तरा सवाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया हुआ है। धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठों का आवेश घनत्व। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ घनत्व का अनुपात लिख लेते हैं, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, यानी क्या, पृष्ठ घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2। अब देखिए करने का तरीका मैं बताता हूं। एक तो गोले पर विभव कितना होता है, ठीक, विभव गोले पर, दोनों का सूत्र लिखता हूं, गोले पर विभव की बात कर रहे हैं ना, तो विभव कितना होता है, वही जब बिंदु आवेश के कारण होता है, v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, गोले पर इतना विभव होता है। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं, ये देखिए ये गोला है, इस पर कितना आवेश है q, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r, तो इसे ये सारा का सारा आवेश हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेट होगा, ये बिंदु आवेश होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर, तो स्मॉल r की जगह क्या रख दिया, कैपिटल R। ठीक, अब गोले पर पृष्ठ घनत्व, गोले का या गोले का पृष्ठ घनत्व, इसका सूत्र लिख देते हैं, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कुल आवेश कितना मान लिया q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, जहां r इसकी त्रिज्या है। देखा स्टूडेंट्स। अब इसमें देखना हमें क्या नहीं दे रखा, q नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम इसे एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी कि इसमें इस फार्मूले को हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा के टर्म में लिख लेते हैं। किसके टर्म में लिख लेते हैं, सिग्मा के टर्म में। आवेश नहीं दिया हुआ ना, क्या नहीं दिया हुआ, आवेश, तो एक ही तरीका है, इस q की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रखिए q की वैल्यू कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये होगा ना, इसकी गुणा करके इसे यहाँ अपॉन r, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इस r से r कट जाएगा, तो देखिए v बराबर क्या आया, सिग्मा इंटू r। ठीक, अब इन दोनों में अनुपात निकालना है, तो फार्मूला बनाइए। फार्मूला बनाने का तरीका देखिए, आता है v1 अपॉन v2 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 r1 अपॉन r2, ये फार्मूले मैंने आपको सिखा रखे हैं। ये पहले गोले के देखो और भी समझा दो, ये सूत्र आया हमारा, इसे हम पहले गोले के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 सब्स्क्रिप्ट कर दो, सिग्मा 1 इंटू r1, दूसरे गोले के लिए लगा दो तो कितना होगा, v2 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू r2, दोनों को डिवाइड कर दी तो यही आएगा। ठीक है, स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा क्या डायरेक्ट करने को सीखिए, ठीक है, जिससे कि हमारे जो हम कहना चाह रहे हैं वो चीज तो छोड़े ना, और फालतू चीज हम करें ना, तभी हमारा पेपर होगा। ठीक, तो देखिए अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, अब कंडीशन लगा दीजिए। देखो प्रश्नानुसार, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, समान विभव, यानी कि v1 बराबर v2 बराबर है, चलो इन दोनों को हम v मान लेते हैं। r1 कितना है, r1 है 12 सेंटीमीटर, और r2 कितना है 8 सेंटीमीटर।
इन्हें जब अनुपात हम निकालते तो इनको मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कट जाए करते, अगर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसे मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं। वैल्यू रखो, v1 की जगह भी v रख दिया, v2 की जगह भी v रख दिया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हमें निकालना है। r1 कितना है 12 और r2 कितना है 8। तो सोल्व कीजिए, यहां करता हूं सोल्व। तो कितना देखिए, v से v कट गया तो ये इधर आ जाएगा, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 ये इधर आ जाएगा, ये इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 अपॉन 12, जब काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 कितना आया 2 अनुपात 3। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप करते रहिए। ठीक है, एक दो सवाल और रहेगा, ये सवाल तो बहुत है, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे वे मैंने सब कर दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई है, उसके बाद बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, 1 घंटा समथिंग मिनट की होगी, लेकिन आपको देखना है। ये सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मुझे छोड़ने का मन नहीं करा, तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। और आज ये चैप्टर 2 वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम चलेगी। तो अब देखिए, इसे देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पढ़िए, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा समांतर प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। तो सुंदर सा चित्र बनाइए, क्या है समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट ये है और एक समांतर प्लेट ये है। ठीक हो गई, इसके बीच में यहां पर एक बूंद है। ठीक है, ये क्या है बूंद, जिसका द्रव्यमान कितना है, मैं लिख देता हूं द्रव्यमान, यही लिखे, द्रव्यमान कितना है m बराबर 4.8 × 10⁻⁻10। कोई बात अलग से लिख देते हैं द्रव्यमान, उसे वहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं बस प्रश्न अनुसार। द्रव्यमान m बराबर 4.8 × 10⁻10 ग्राम, द्रव्यमान m है। ठीक, इस और इस पर आवेश भी है Q। ठीक, अब देखिए, अब इस पर एक गुरुत्व बल किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, कितना Fg, मैं नोटेशन कर देता हूं, जिसका मान आपको पता है कितना होता है Fg mg, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए किसमें है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक, तो इस पे मान किधर की ओर है, तो ये कितना है E है। इसे मैं भी समझा देता हूं, देखो अगर ये नीचे की ओर है वैद्युत क्षेत्र E, नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर बल, ये संतुलन में कब होगा, जब इस पर नीचे की ओर तो गुरुत्व बल लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लगे वैद्युत बल। ऊपर की ओर वैद्युत बल कब लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है बच्चों पॉजिटिव आवेश है ना, तो इस पर क्या होगा प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, तो इसलिए इसका आवेश क्या होगा माइनस। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा उधर पॉजिटिव मान रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कैसा है, तो ये आप कैसे देखें। ठीक है, ये E हो गया। अब देखिए इस पर एक क्या लगा वैद्युत बल, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं Fe से, और Fe क्या होता है QE, बस ये होगा। देखिए ठीक, तो पहले आप ले लीजिए आवेश कितना है, आवेश Q 2.4 × 10⁻18 कूलाम संतुलन अवस्था में लटकी है। ठीक, और G का मान 9.8 दिया है, ये भी लिख लीजिए G कितना है, सारे आंकड़े हमने यहाँ लिख लिए 9.8। संतुलन की अवस्था में क्या दे रहा है, संतुलन अवस्था में लटकी, और V विभवांतर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, विभवांतर भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूले भी मैंने सब लिखवाए हैं, बहुत ही, मैंने कोई चीज छुटवाई नहीं 2 चैप्टर में, संतुलन की अवस्था में। लिखिए आप डायरेक्ट,
वैद्युत बल किसके बराबर होना चाहिए? गुरुत्वीय बल के। वैद्युत बल का सूत्र लगाइए, QE। गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या होता है? mg। लेकिन हमें v निकालना है, e नहीं निकालना। और एक फार्मूला होता है E बराबर v अपॉन d, यानी d इनके बीच की दूरी। तो E की जगह v, क्योंकि उसने v पूछा है, तो E की जगह हम रख देंगे v अपॉन d इक्वल टू mg। तो v इक्वल टू कितना आ गया? mg इंटू टी अपॉन q। फार्मूला बन गया हमारा। अब इसमें हमें वैल्यू रख देता हूं। देखो, तो v इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है उसने दी है 4.8 गुना 10 की घात माइनस 10। जी कितना है 9.8। डी कितना? उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 की जगह क्या लिखोगे? 10 की घात माइनस 2। बीच की दूरी डी कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। हल कर लीजिए। अपॉन ये क्यू है, क्यू आवेश कितना दिया है? 2.4 गुना 10 की घात माइनस 18। बस सोल्व करना है इसे। तो v इक्वल टू कितना होगा? ये पूरा काट लो, 24 दूनी 48। ठीक है, सोल्व करना बस। इसकी इसमें गुना करो, 2 अठे 16, 2 नम 18 और 1 19। ये आ गए। अब पावर देखिए, पावर ही गलत हो जाए। नीचे है 10 की घात माइनस 18, ऊपर जाकर हो जाएगी कितनी? हो जाएगी प्लस की। तो प्लस की कितनी हो जाएगी? 10 की घात माइनस 18 है, और ऊपर कितनी हो जाएगी? माइनस प्लस के तो होगी 18 पावर, और कितनी? माइनस 10 और माइनस 2 कितनी हो जाएगी? माइनस के 12। तो पावर कितनी बची? 6। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 की घात 6। फिर देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई। m कितना है? 4.8 गुना 10 की घात माइनस 10। सॉरी, देखो ये गलती, वेरी सॉरी। m बराबर कितना है? 4.8, 10 की घात ग्राम है, तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे? हम इसमें 10 की घात माइनस 3 और कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 13 हो जाएगा। ये केजी में तो लोगे, तो 10 की घात माइनस 13। आप देखिए, तो माइनस 18 है, माइनस 2 ये है, 13 है, तो माइनस के कितने होंगे? 15। कितनी पावर बची? प्लस के 3। तो 10 की घात 3। बहुत ध्यान से करना हो जब इसमें। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना वो, या ऐसे लिख सकते हैं हम 1.96 गुना 10 की घात 4 वॉट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मैंने 2 चैप्टर, जो कि सबसे लॉन्ग चैप्टर थे, अब तो आगे छोटे छोटे चैप्टर है, ये कर दिए हैं। बड़ी तेजी से कोर्स कराऊंगा। हर रोज 2-2 वीडियो आएंगी। इतना डिटेल में कराऊंगा कि आपको इधर से उधर कोई करना ही ना पड़े। विकल्प भी कराऊंगा, अति लघुत्तरीय भी कराऊंगा, तो सारे उसको डेली नोट्स करते रहिए। जैसे इसको खुलेंगे मैं देखूंगा, और इसे तैयार कीजिए। ओके, फिर टेस्टिंग होगी स्टार्ट। समय हमारे पास नहीं है, कोर्स के अनुसार। कोर्स बहुत है। बेस्ट ऑफ लक और गुड लक।